एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज find the number of ways 7 boys and 4 girls can be seated in a row। वही अभी तो रो का चल रहा है, सर्कल का आएगा तब उसमें भी देखेंगे क्या होगा। such that not all the girls sit together। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। करवाए होगा, श्योर हो? वही करवाना चाह रहा हूँ। फर्क है दोनों की लैंग्वेज में। पहले वाले में लिखा था कि कोई भी दो लड़कियां भी साथ में नहीं होनी चाहिए, तो कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं बैठ सकती। यहां पर बोला हुआ है सारी लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए। कितनी लड़कियां? 4 है ना। ऐसा हो सकता है कि 3 लड़कियां साथ में बैठी हैं, ऐसा हो सकता है कि 2 साथ में बैठी हैं, ऐसा हो सकता है G1 G2 साथ में बैठी है, G2 G3 G4 साथ में बैठी है, लेकिन आपस में गैप है। सारी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। फर्क समझ में आ रहा है? लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ेगा। एक दो शब्द उसने इधर उधर करे, पूरा फर्क पड़ गया। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। करें चलो। हमें वो केसेस चाहिए होंगे। इसका करने का तरीका ये होता है, इसमें गैप मेथड यूज कर पाओगे? नहीं, इसमें करोगे टोटल केसेस माइनस ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। पहली बात तो फर्क समझ में आया, दोनों में फर्क क्या है? लैंग्वेज में कहां फर्क है? वहां पर कोई भी दो नहीं बैठनी चाहिए, यहां पर सारी नहीं बैठनी चाहिए। 3 बैठना चाहिए, 2 बैठना चाहिए, तो इकट्ठी बैठ सकती है, कोई इशू नहीं। ज्यादा प्लस करने पड़ेंगे। सुन लो एक बार क्या करने। तो मैं क्या करूंगा, मैं टोटल केस निकाल लूंगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कहां पर क्या होना चाहिए। सॉरी, उसमें से वो वाले केस माइनस कर दूंगा जब सारी लड़कियां इकट्ठी बैठी हैं। तो वो वाले केस तो हटा दिए ना, जब चारों लड़कियां एक साथ बैठी हैं। तो कौन से केस बचेंगे? जब चारों साथ में नहीं बैठी। अब चारों साथ में नहीं बैठी तो कैसे मर्जी बैठी हो, फर्क नहीं पड़ता। चाहे 3 बैठी हो, चाहे 2 बैठी हो, चाहे दो अलग बैठी हो, फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल केस क्या है? कितने लोग हैं? 11। 11 लोगों को अरेंज कर दो। कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 11 माइनस। अब हमें चाहिए कि सारी लड़कियां इकट्ठी बैठनी चाहिए। अगर सारी लड़कियां इकट्ठी बैठनी चाहिए तो हम क्या करेंगे? चारों लड़कियों का एक बंडल बांध देंगे। तो बंडल अगर बांध दिया तो कितनी बंडल? एक ही हुआ ना। मान लो एक बड़ी सी लड़की है 4 के बराबर, चारों इकट्ठी जा रही है। वो होता है ना, वो 3 लेगेड रेस होती है, बोरी में एक एक पैर डालते हैं, वो वाला काम हो रहा है। चारों को इकट्ठे भगाना है। तो एक बंडल हो गया और 7 लड़के हो गए। कितनी चीजें हुई? 8। उन 8 को अरेंज कर दो। बंडल में जो लड़कियां हैं उनको भी अरेंज करना पड़ेगा। ये आंसर आ गया। तो गैप मेथड से नहीं होगा, ये भी बंडल मेथड का ही क्वेश्चन है। भले स्टेटमेंट से तुम्हें ऐसा लगे कि गैप मेथड यूज होगा। कोई दिक्कत? ये तो कल ही करे हैं, परसों चेक कर। एक क्वेश्चन करवाया था कि सारी लड़कियां इकट्ठी। हाँ, तो टोटल में से माइनस कर दिया ना। अगर टोटल में से वो केस हटा दिए तो कौन से केस बचेंगे? दो ऑप्शन बनते हैं, या तो सारी साथ में बैठी है या सारी साथ में नहीं बैठी। टोटल में तो दोनों आएंगे। सारी साथ वाले हटा दिए तो कौन से बच गए? इन हाउ मेनी वेज 5 boys and 5 girls can be seated in a row such that the boys and the girls are alternate. Are alternate. Alternate वर्ड का मतलब तो समझते ही हो। मतलब क्या होगा? एक लड़का है, एक लड़की, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की, इस तरीके से करो जल्दी। क्या आएगा? सर 4 केसेस बनाकर कर सकते हैं, कर सकते हो, लेकिन बढ़ा जाएगा काम भी। फिर वो करो ना जो थोड़ा सा छोटा पड़े। ठीक है, सोच ठीक है कर लो, लेकिन कोशिश ये करा करो कि 1-2 में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जहां पर केसेस बनाने की मजबूरी है वो तो करना ही पड़ेगा। फिर जैसे 5 से डिविजिबल,
या और भी सवाल करें, कुछ 6 लाख से बड़ा नंबर चाहिए था, जहां मजबूरी है वहां तो करेंगे ही, लेकिन वो हल्का फुल्का मैं बता गया था ना कि अगर मान लो तुम्हें बोल दिया जाए कि ये 7 लड़के 4 लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए, शुरुआत लड़की से होनी चाहिए, लड़के से होनी चाहिए, बता गया था वो। ठीक है, क्वेश्चन ना भी करवाऊं तो कंसेप्ट याद रखना बस मन में। 2 into facts, ठीक। नहीं अमित गलत है, दिमाश गलत है, भवदीप गलत है, कबीर गलत है, तेजस्व गलत है। करो जल्दी करो यार, सोच के देखो, जितनी लड़कियां उतनी लड़के। तो जो लाइन की शुरुआत है वो या तो लड़के से होगी या लड़की से होगी, ये समझते हो बिठाने। मान लो यहां पर लड़का आ रहा है तो डिसाइड हो गया ना कि यहां पर अब लड़की आनी चाहिए, कौन सी आएगी वो बाद में देखेंगे, फिर लड़का आएगा, फिर लड़की आएगी, चलता जाएगा। तो अगर तुमने शुरू में लड़का बिठा दिया तो अब लड़कों के लिए जगह डिसाइड होगी, पहला लड़का पहली पोजीशन पर आएगा, फिर एक लड़का थर्ड पोजीशन पर आएगा, 5th पर, 7th पर और 9th पर। ऑड पोजीशंस पर लड़के आएंगे, इवन पोजीशंस पर लड़कियां आएंगी, ये बात सही है। अगर तुमने लाइन की शुरुआत लड़की से करी तो अगली चेयर पर कौन बैठेगा, लड़का बैठेगा, लड़की लड़का, चलता जाएगा। अपने आप ऑर्डर फिक्स हो गया या नहीं फिक्स हुआ कि कौन लड़का कहां पर बैठा होगा, लड़कियां कहां पर बैठी होंगी। तो यहां पर क्या होगा, लड़कियां किस पोजीशन पर होंगी, ओड वाली पर 1 3 5 7 9, लड़के किस पर होंगे, इवन पोजीशन पर 2 4 6 8 10। ये बात समझ में। तो डिसाइड करने के कितने तरीके हैं कि लड़के से शुरुआत हो लड़की से शुरुआत हो, 2 तरीके। तो नंबर ऑफ वेज जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। पहले तो जैसे हमने 2 लिखा, इन दोनों में से कोई एक डिसाइड हो गया ना, मान लो ये वाला डिसाइड हो गया, क्योंकि मैंने कहा था जब भी नंबर ऑफ वेज लिखते हैं तो वो काम ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मुझे पता है लड़कों के लिए पोजीशन पहले से सेट है, कौन सी, ओड वाली, फर्स्ट वाली, थर्ड, 5th, 7th और 9th। लेकिन मुझे ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि किस चेयर पर कौन सा लड़का बैठे। तो कितने लड़के हैं अपने पास, 5। उनके लिए चेयर्स पहले से डिसाइडेड है, वो प्रोसेस हमें करना है या नहीं करना, नहीं करना। तो उन 5 लड़कों को 5 चेयर पर बिठाने के कितने तरीके हैं। अच्छा, अब जो इवन पोजीशन वाली चेयर है, 2nd वाली, 4th वाली, 6th, 8th और 10th, ये वाली तो खाली पड़ी है ना, इन पर कौन आकर बैठेंगी, लड़कियां। 5 लड़कियों को 5 चेयर पर सेट करने के कितने तरीके हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 into फैक्टोरियल 5 का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या किया, कोई दिक्कत हो। ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं, इसीलिए सवाल दिया था वैसे तो। 5 लड़कों को बिठा दिया, तूने कहा फैक्टोरियल 5 हो गया, ये करना चाह रहे ना। फिर तू कहेगा कि मेरे पास 6 गैप बनने, 1 2 3 4 5 और 6। अब तू कहेगी 6 में से 5 गैप सिलेक्ट कर ले, लेकिन मान ले तेरे पास एक तो ये वाला गैप सिलेक्ट हुआ, फिर ये वाला हुआ, फिर ये वाला हुआ, फिर ये वाला, काम हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इन 2 लड़कों के बीच में लड़की नहीं है। तो अल्टरनेट हुए। तो वही हमें सोचना पड़ेगा कि जो हम केसेस लेकर चल रहे हैं उससे काम बन भी रहा है नहीं बन रहा। ठीक है, गैप मेथड से भी कर सकते हैं, समझ लो अगर उससे समझना चाहो तो, लेकिन फिर थोड़ी सोच लगानी पड़ेगी अपने को। पहले क्या करते हैं, 5 लड़कों को बिठा दो या पहले लड़कियों को बिठा दो, तुम्हारी इच्छा है, जैसे काम करना चाहो। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, पहले लड़कों को अरेंज करें ना, लड़कों को अरेंज करने के कितने वेज आएंगे, फैक्टोरियल 5। सही बात है। गैप कितने बन रहे, मैं इन गैप्स को नाम दे रहा हूं, ये पहला गैप है, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, 5th और 6th। सोच के देखो, ये वाला गैप जिन पर मैं क्रॉस लगा रहा हूं, ये वाले गैप तो मुझे चाहिए, इनमें चॉइस नहीं है मेरे पास। अगर मैंने कोई भी गैप खाली छोड़ दिया तो 2 लड़के साथ में बैठ जाएंगे, जो हम नहीं चाहते। समझ में आ रही है बात। ये 4 गैप तो चाहिए। टोटल कितने गैप चाहिए थे, 5 चाहिए थे। कितने गैप और चाहिए, एक और। ऑप्शंस कितने, 2, या तो फर्स्ट वाला या 6th वाला। उनमें से मैंने 2 गैप सिलेक्ट कर लिए, 2 में से 1।
अब दो में से एक गैप मान लो ये वाला सिलेक्ट हो गया, कितने गैप सिलेक्ट हो चुके हैं? 5। लड़कियां कितनी हैं? 5। बिठाने के तरीके सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहा? सोच के देखो। तो काम दोबारा वही हो रहा है कि यहां तो लड़कियां आएंगी, अगर ये वाला गैप सिलेक्ट हुआ तो चालू कहां से हो रहा है? लड़की से। अगर ये वाला गैप सिलेक्ट ना हुआ तो चालू कहां से हो रहा है? लड़के से। काम वही हो, पर सोचना चाहो तो वो कर सकते हो। आगे समझ? एक्सप्लेनेशन लिख लोगे? गैप्स 2, 3, 4 and 5 must be selected. थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, बाकी कहानी अपने आप लिख देना। इनको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। लास्ट वाला दोबारा बिना गैप के, मतलब कौन सा लास्ट वाला? मेथड 1 में मेथड 2? भाई ये बता, किसका डाउट है अर्चित? हाँ भाई, मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 में लास्ट में तो ये करे ना कि या तो लड़की से शुरुआत होगी या लड़के से, तो 2 आ गया। जैसे ही पता चला किससे शुरुआत करनी है, वैसे ही लड़कों के लिए पता हो गया कि ये लड़के इन 5 पोजीशन पर बैठेंगे, ये लड़कियां इन 5 पर बैठेंगी। तो लड़कों को उनकी चेयर पर बिठाने के फैक्टोरियल 5 तरीके होंगे और लड़कियों को उनकी चेयर्स पर बिठाने के तरीके होंगे फैक्टोरियल 5। मल्टीप्लाई कर दिया, सबको आंसर आ गया। 2 कैसे है? 2 ऐसे आया ना कि शुरुआत लड़के से करनी है लड़की से करनी है, ये डिसाइड करने के लिए। एक भाई बुकलेट कर लो जल्दी से जल्दी। कल होगी थी वैसे, कितनी होगी थी कल? एडवांस नहीं हुए अभी? करे नहीं होंगे ना तुम लोगों ने? करे सर, सबने नहीं करे होंगे फिर। एडवांस प्रीवियस ईयर हो गए पूरे। तो कॉम्प्रिहेंशन इंटीजर कर लो ना। कितना टाइम हो गया चैप्टर खत्म हुए? 1.5-2 हफ्ते तो हो ही चुके हैं, जल्दी निपटा लो। फिर पीएनसी का भी चालू करोगे, फिर एलिप्स हाइपरबोला भी पड़ा हुआ है, फिर कॉम्प्लेक्स भी पड़ा हुआ है, फिर एसओटी भी पड़ा हुआ है, 12वीं पूरी पड़ी हुई है। जल्दी करा करो थोड़ी। एक जब भी घर पे क्वेश्चंस करो तो टाइम लेकर करा करो, ठीक है? जैसे क्वेश्चन का लेवल तुम्हें थोड़ा आइडिया तो होता ही नॉर्मली कितने में होते हैं। तो जैसे अगर मान लो कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो तो टारगेट लेकर बैठो, 1 घंटे में मिनिमम 25 सवाल तो करने ही करने। हो रहे नहीं हो रहे वो मैटर नहीं करता, पर स्पीड में करा करो हमेशा। ये नहीं कि आराम से लगे पड़े हो, 15 मिनट में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। घर पे स्पीड बनाओगे तभी टेस्ट में स्पीड बनेगी। और मेंस में सारा खेल स्पीड का है, उसमें इतने मुश्किल सवाल नहीं आते, चुन्नू मुन्नू से सवाल आते हैं। चाहे तो लेकर कर लिया नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Number of ways in which the letters of the word medical find the number of ways in which the letters of the word medical can be arranged if A and E come together, but all the vowels never come together. करो जल्दी, 2 मिनट का समय। ये लिखना नहीं है, अभी होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये उतनी देर करते रहो क्वेश्चन।
आंसर आ जाए तो बता देना। आ गया पिछले वाले का आंसर? क्या आएगा? ना भाई, 354 देवांश आंसर नहीं आएगा। आदित्य गलत है, राघव गलत है, आदित्य गलत है, अर्चित भाई तेरा सही हो सकता है लेकिन नहीं, गलत है। महीन गलत है, अर्चित गलत है, देवांश गंभीर गलत है, राघव गलत है, कबीर अपना भाई वैल्यू निकाल के बता दे। 720 × 3 नहीं, गलत है, सबका ही गलत है। अगर मुझे सही याद हो सकता है मुझे आंसर ही गलत याद हो। 7 वैल्यू निकाल कर बता दे ऐसे में। 4800 आसपास भी नहीं है ना। देखो मैंने कहा था क्लास में बहुत कम क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे नहीं, नहीं ये होना चाहिए क्योंकि कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, 2-3 सवाल भी कर चुके हैं इसके ऊपर। मैं कर रहा हूँ 623 कोई एक जना तो 30 यहाँ बैठे हो, 40 ऑनलाइन बैठे हो, कोई 70 में से एक जना तो सही जवाब दो, मुझे भी लगे कुछ ना। हो सकता है 720, दो में से एक आंसर है, या तो 720 है 960 है। चलो देखो क्या होगा। मेडिकल वर्ड है, अच्छी बात है कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा। हमें कहा गया है कि ए और ई जो हैं वो दोनों इकट्ठे होने चाहिए, ये कहा गया ना। बाकी कौन कौन से लेटर बचे हुए हैं? आई बचा हुआ है, एम, डी और सी। कितने लेटर्स हैं? 6। एल बी है क्या? 7 हैं क्या इसमें? ठीक है, एल बी है। टोटल 7 लेटर है। हमें कहा गया ए और ई साथ में होनी चाहिए, वो साथ में कर दिए। जिनको साथ में रखना हो उनको हमेशा क्या करो, बंडल में बांध दो। बंडल में बांध दिया। अच्छा, साथ में बोला हुआ है कि सारे के सारे जो अपने पास वोवल्स हैं वो इकट्ठे नहीं होनी चाहिए। ए और ई तो इकट्ठे हैं, मतलब आई इनके साथ नहीं होना चाहिए। ये बात पल्ले पड़ रही है? अच्छा, ये जो 4 हैं, इन 4 का एक तो मैं अलग इस तरीके से ना लिखूं तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, इन 4 का कोई फर्क पड़ता है अपने को एमडीसीएल का? नहीं पड़ता। तो यहां पर क्या है, बंडल भी यूज होगा, गैप भी यूज होगा, दोनों इकट्ठे यूज होंगे। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? पहले तुम क्या करो, एमडीसीएल को अरेंज कर दो, क्योंकि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। उनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4। एग्जांपल के लिए मान लो यहां पर एम आ गया, यहां पर सी आया, यहां पर डी आया और यहां पर एल आया। अब मुझे गैप चाहिए होंगे। गैप क्यों चाहिए होंगे? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये बंडल अलग पड़ा हो और आई अलग पड़ा हो। समझ रहे हो ये बात? दोनों अलग अलग पड़े होंगे तभी तो सारे वोवल इकट्ठे नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5, कितने गैप बने? 5। हमें चाहिए कितने? 2। एक बंडल के लिए चाहिए और एक आई के लिए चाहिए। अच्छा, मान लो डिसाइड हो गया कि ये वाला गैप चाहिए और ये वाला गैप चाहिए। अब क्या होगा? ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ए वाला बंडल कहां पर आएगा और आई कहां पर आएगा।
ये भी तो डिसाइड करना होगा। तो वो डिसाइड करने के कितने वेज हैं? फैक्टोरियल 2। मान लो डिसाइड हो गया कि इस गैप में तो बंडल रखना है अपने को, और डिसाइड हो गया कि इस गैप में आई रखना है। काम हो गया पूरा। अब जो बंडल में जो दो लेटर हैं उनको भी अरेंज करना पड़ेगा। उनको अरेंज करने के तरीके दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। MDCL से हमें फर्क नहीं पड़ता था, पहले उनको अरेंज करा फैक्टोरियल 4। 5 गैप बने, उनमें से 2 गैप चाहिए। एक तो चाहिए बंडल के लिए AE के, और दूसरा किसके लिए चाहिए? आई के लिए। 2 गैप सिलेक्ट कर लिए। अब बंडल कहां पर आएगा, आई कहां पर आएगा, उसको डिसाइड करने के लिए फैक्टोरियल 2। उतना काम हो गया। अब बंडल पता तो चल गया शुरू में आएगा, लेकिन लेटर्स को आपस में अरेंज करने के तरीके कि A पहले या A बाद में, उसके लिए फैक्टोरियल 2। कितना आंसर आ जाएगा? 24। 5C2 10 होते हैं इंटू 4, वही आ गया जो मैं कह रहा था 960। सही आता मुझे। कोई डिस्कस करना चाहिए क्यों, मतलब मेरा वाला गलत क्यों है? अब ये सवाल करवाया क्यों मैंने? वैसे तो मैं करवाता नहीं है। ये एक्चुअली कल किसी 12th के बच्चे ने डाउट भेजा था। एक बच्चे, उसने एक तो ये तरीका कर रखा था 960, सही आंसर है ऑब्वियसली। उसी ने एक तरीका और कर रखा था, उसने ये कहा टोटल केस माइनस कर लो, टोटल केस गिन लो कि A और E इकट्ठे, मतलब ये कर लो। मतलब उसका तरीका बताता हूँ, एक मिनट ढूंढना पड़ेगा तो मुझे क्या करा था उसने। उसने करा था A और E को इकट्ठा रख लो, बाकियों का मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, बस A और E इकट्ठे हैं, बाकी जैसे आना चाहे आते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें कुछ केस ऐसे होंगे जब I इनके साथ आ गया होगा, तो उसने क्या किया, लड़की ने ये वाले माइनस कर दिए जब A, E और I तीनों इकट्ठे हैं, बाकी 4 आते रहे जैसे आने। समझ में आ रहा है क्या करा उसने? उसने कहा पहले मैं वो केस गिन लेता हूँ, लड़की है वैसे तो, ये A और E जब दोनों इकट्ठे आ रहे हो, वो आगे उसमें से उसने वो वाले केस माइनस कर दिए जब A, E, I तीनों इकट्ठे आ रहे हो। इस काम को करने में कोई दिक्कत है? टोटल में से कर लो, पर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अब उस बच्ची ने क्या करा था, A और E साथ में, तो A और E को साथ में रखना है, बाकियों का फर्क पड़ता नहीं, तो बाकी 5 को अरेंज कर ले। नहीं मतलब 5 तो ये हो गए, एक बंडल हो गया, कितने हो गए? 6। 6 को अरेंज कर दिया, और बंडल में अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 2। सही है। फिर उसने कहा कि अब A, E और I तीनों इकट्ठे होने चाहिए, तो तीनों इकट्ठे हैं तो उनका एक बंडल मान दिया। अंदर क्या क्या है, बाहर क्या क्या बचेगा? MDCL। तो 4 तो लेटर हो गए, एक बंडल हो गया, कितनी चीजें हुई? 5। 5 चीजों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5, और बंडल में 3 लोगों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 6 720 इंटू 2 माइनस 120 इंटू 6। 720 इंटू 2 कितना आता है? 1440 माइनस 720, आंसर आ गया 720। सेम आ रहा है? यस सर। एक तो आंखें हैं, बटन ने कौन बोला था यस सर? मेरा आंसर ये आया था ना 720, तो मैंने वही है ना, बस नींद तो आधी नींद में पढ़ रहे हो। तो उस लड़की ने ये कर रखा था, उसने दोनों तरीके कर रखे थे। उसका डाउट ये आया था कल कि इससे आंसर आ रहा है, उससे क्यों नहीं आ रहा। तो वैसे तो मैं शायद थोड़ा और कंफ्यूज कर दूंगा तुम्हें, लेकिन सोचो एक बार, दिमाग लगाओ कि गलती कभी तुमसे ही हो जाए तो क्यों ऐसा हो रहा है, उससे आ रहा है उससे नहीं आ रहा, गड़बड़ क्या है? समझ में आया वो? एक मिनट, समझ में आया करा क्या? पहले उसने कहा कि A और E को साथ में रख लो, I का फर्क ही नहीं पड़ता, तो उसमें दो सारे केस आ गए कि A और E तो साथ में है, या तो I साथ में आया होगा या I साथ में नहीं आया होगा। जब I साथ में आया होगा वो वाले केस माइनस कर दिए, तो बचे कौन से? जब I साथ में नहीं होगा और A और E तो साथ में है, और करवाना क्या था? ये तो करवाना था कि A और E साथ में रहे, I अलग से हो। तो क्यों नहीं आ रहा फिर आंसर? शाबाश। मतलब मैं सोचा था कि 960 आंसर है और 720 आंसर है, तो कुछ फालतू, कुछ मतलब कम केस रह गए होंगे, तभी कम आंसर आ रहे। नौवीं का बच्चा बता देगा कि भाई कुछ ज्यादा माइनस हुए तभी छोटा आंसर आ रहा है, वो तो ऑब्वियस है। आंसर वो सही है वो गलत है, तो कुछ ज्यादा माइनस हुए हैं उसमें से, कौन से माइनस हुए ये पूछ रहा हूं मैं। कुछ ऐसा हुआ होगा इंसान इवोल्व कैसे हुए? कुछ ऐसा हुआ होगा कि इंसान इवोल्व हो गए, इस वजह से इंसान इवोल्व हो गया। Let RHS equal to LHS, since LHS equal to RHS, hence proved.
सर वहाँ पे वो जो तीन हमने वो जो तीन एलिमेंट्स है उनमें हमने अरेंजमेंट करी है। एक मिनट, शायद तो सही कह रहे हैं, तो मैं तुझे एक बार रुकूंगा, बाकी 2 मिनट सोचो, तेरे से ही पूछूंगा पहले, बाकी सोचो, 2 मिनट लगाओ, क्यों गड़बड़ हो रही है, कारण क्या है? लोगों को मेथड बनी नहीं समझ में आ रहा अभी तक। क्योंकि उसमें तीनों को अरेंज नहीं करना। सुजल बिल्कुल सही है तेरा, सर सही है सुजल, 1 मिनट। आगे सर। ये सुन लो, यहाँ पर हमने 1 मिनट, हम चाहते थे ए और ई साथ में हो तो बंडल बांध दिया, फिर हम फिर हम चाहते थे ए ई और आई तीनों साथ में ना हो तो उसके लिए गैप मेथड यूज करेंगे, इनसे फर्क नहीं पड़ता, 4 फैक्टोरियल से अरेंज, 4 लेटर रखे हैं तो 5 गैप बने, उन 5 में से एक गैप ए के लिए ढूंढा, एक आई के लिए, 5C2। कौन सा नंबर कहां पर किस गैप में आएगा, कौन सा लेटर, वो डिसाइड करने के लिए फैक्टोरियल 2, और फिर बंडल में ए और ई को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 2। वो पूरा करके ये आ रहा है। सोच लो, 2 मिनट सोच लो, बाकी सबसे पूछूंगा एक एक करके। बाकी सुजल तेरा ठीक है जो तूने एक्सप्लेनेशन बोली है, उम्मीद थी नहीं वैसे मुझे तुम बता दोगे, लेकिन ये हैरान कर देते हो, कभी कभी तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता, 2 और 2 भी नहीं आता, और कभी कभी ढंग की चीज भी बता देते हो। फर्स्ट सोच लिया, चल बता भाई, क्या नाम है तेरा? दिव्यांश। सर उसमें जब हमने वो तीन वो ए आई की हमने अरेंजमेंट करी है, उसमें सर एक ये भी अरेंजमेंट आएगी कि ए आई ई और एक ई आई ए। यहाँ पर हमने सिर्फ वो केस काउंट करे थे जब ए और ई साथ में, तो अगर जैसे मैंने कहा या तो आई इनके साथ आया होगा या नहीं आया होगा, हमें कौन से केस माइनस करने थे, जब आई साथ में आया होगा। तो आई साथ में आने के 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो आई शुरू में आ जाए या आई एंड में आ जाए। लेकिन जब मैंने यहाँ पर ए आई की रिस्पेक्टिव अरेंजमेंट करी है, यहां पर मैंने क्या कर दिया, ए आई ई और ई आई ए, ये वाले केस भी इंक्लूड कर लिए। ये केस यहां पर काउंट हुए हैं? नहीं हुए ना, तुमने ए और ई का बंडल बांध कर रखे, अब तुमने बाकियों को खुले मन से अरेंज कर दिया जैसे तुम्हारा मन करा। तो अगर आई इनके साथ आया भी होगा तो या तो लेफ्ट साइड में आया होगा या राइट साइड में आया होगा, ऐसा नहीं होगा कि ए और ई के बीच में आ गया हो आई। तो ये वाले केस यहां पर काउंट हुए नहीं थे, लेकिन तुमने फालतू में माइनस कर दिए, वो जो काउंट हुए हैं वही तो माइनस करोगे ना, तो इसलिए गड़बड़ हुई। अब उस गड़बड़ को सुधारें कैसे? उस गड़बड़ को सुधारने के लिए यहां पर फैक्टोरियल 3 की जगह कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, क्योंकि 4 देखो, ये तो पक्का हो गया कि ए आई को इकट्ठे रखना है। कौन कौन सी अरेंजमेंट यहां पर आई है जो काम, ये तो आई नहीं ना, कौन कौन सी आई होंगी, या तो ए ई आई आया होगा या ई ए आई आया होगा, ये दोनों यहां पर काउंट हुए हैं, बिल्कुल हुए, ए और ई इकट्ठे हैं और आई एंड में आ गया। या फिर क्या होगा, आई ए ई आई ई ए, ये 4 अरेंजमेंट काउंट हुई हैं फालतू, फैक्टोरियल 3 यानी 6 की बजाय 4 ये फालतू काउंट हुई हैं, तो इंटू 4 करना होगा, इंटू 4 करना होगा, 120 इंटू 4 480 आएगा, और आंसर आ जाएगा 960। हो सकता है मैंने थोड़ा और दिमाग खराब कर दिया, लेकिन समझ में आ गया तो ठीक है, बस उसने कल डाउट भेजा, वैसे मैं नॉर्मली करवाता भी नहीं चीज क्लास में, लेकिन अगर कभी गलती हो तो थोड़ा आइडिया होगी, ये चीजें भी ध्यान में रखनी होती हैं कि जो काउंट कर रहे हो उसमें जो जो काउंट हो रहा है वही माइनस करो, ऐसा नहीं कि फेल दिया धक्के से कुछ भी। बाकी ये तरीका सिंपल है, ये कर लो तो ये सबसे अच्छा है। समझ में आया वैसे क्या हुआ क्या क्या? हाँ दूसरा बताया, तुम्हारी इच्छा है ना, मतलब कोई काम का है नहीं, वैसे प्रॉपर तरीका, सबसे सही तरीका तो यही है। वो तो बस मैंने बता दिया कि कभी ऐसा हो तो ध्यान रखा करो हर चीज का। कुछ क्वेश्चंस पीएनसी के वही हैं, देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, हाँ हाँ ठीक है, ये तो क्या ही है, करने बैठो तो गलतियां हो जाती हैं छोटी छोटी। सर 4 फैक्टोरियल क्यों नहीं आया, क्योंकि 4 लोगों को अरेंज ही नहीं करे, तो 4 ऐसा थोड़ा जो नंबर दिख जाए उसका फैक्टोरियल लगा देना है। ये 4 अरेंजमेंट थी जो हमें मिली थी यहाँ पर, और इन्हीं 4 अरेंजमेंट को यहाँ पर माइनस करना था। तो भले ही 3 लेटर है ए आई ए ई आई, उनको अरेंज करने के यहाँ पर 4 तरीके होंगे, ना कि फैक्टोरियल 3 तरीके होंगे।
वैसे तो फैक्टोरियल 3 6 तरीके होते हैं, लेकिन उन 6 में से ये वाली 2 अरेंजमेंट यहां पर मिली नहीं, तो माइनस करने का भी सवाल नहीं उठता। ठीक है, संडे टेस्ट भी है तुम्हारा, पीएनसी बाइनोमियल। पहले भी बोल चुका हूं, मेरी इच्छा है जो मर्जी डाल दूंगा। हो सकता है पूरा ही पीएनसी पर आ जाए, हो सकता है पूरा बाइनोमियल पर आ जाए, तो बाद में ये नहीं रोना कि सर आधे आधे आने चाहिए थे, पीएनसी में आता ही नहीं था, तो ज्यादा क्वेश्चन आ गए इसलिए नंबर नहीं आए। तैयारी अपनी पूरी करो। ठीक है, स्टार्ट कर दिए। वास्तव में ये पता है कि कहां पर यस सर बोलना है, कहां पर नो सर बोलना है, बाकी कुछ ना पता। सवाल की एक टोन पहचान जाते कि अच्छा क्या सुनना चाह रहा है सामने वाला। हाँ वो दिखा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। हो गया ये 2 क्वेश्चन है, ये तुम्हारे होमवर्क है। जल्दी से रफ नोटबुक में गंदी गंदी उसमें लिख लो, राइटिंग में, मतलब टाइम मत लो। एक और दे रहा हूं, ऑनलाइन वालों अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके बाद ले लेना। क्या हो गया तुम्हारे? नहीं तो आलस, तुम तो नोट कर लो, यहीं बैठे हो। How many 5-digit numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5 6 7? ब्रैकेट में लिखो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, repetition is not allowed. Such that the number is divisible by 3. इसका सेकंड पार्ट, थ्री का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना सबको? क्या होता है? अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। सॉरी, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? बाकी सारी डिजिट गायब कर दो, लास्ट की जो 2 डिजिट बची हैं उनसे बनने वाला नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं तो नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूँ कि क्वेश्चन में बोला क्या, तीनों होमवर्क है, नोट कर लो, घर से करके लानी है। और क्लास खत्म नहीं हुई, अभी आगे करेंगे। ऑनलाइन वालों को छोड़ के चले जाना चालू कर दो। डबल डेकर बस पता क्या होती है? वो देखी होंगी शायद, इंडिया में तो कम ही चलती है शायद। नीचे सीट होती है और फिर ऊपर भी होती है, डबल डेकर बस बोलते हैं। बाकी सवाल पढ़ लेना, ऊपर 13 लोग बैठ सकते हैं, नीचे 7 लोग बैठ सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हम ऊपर नहीं बैठेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं नीचे नहीं बैठेंगे, सबको पूरा करना है। अच्छा, इसमें क्या बोला हुआ, एक वर्ड यूज करा हुआ है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड से हमारा मतलब ये है कि हमें सिर्फ इतना डिसाइड करना है, जैसे कितने लोग हैं टोटल, कितने पैसेंजर्स हैं? 20 ही है, मतलब जितनी, कुछ नहीं बोला होता, जितने बिठा सकते हैं उतनी है, 20 पैसेंजर है। तो इसमें अब इसने नहीं कोई सीट वगैरह का नहीं बोला ना, इसने सिर्फ इतना बोला है कि ऊपर कौन कौन बैठ सकता है, नीचे नहीं बैठ सकते। ये सारी बातें कि ये 5 लोग हैं, ये ऊपर नहीं बैठ सकते, ये 10 लोग हैं, ये नीचे नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो इसमें तुम्हें अरेंजमेंट नहीं करनी, इसमें तुम्हें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि हाँ ये राम है, ये राम ऊपर बैठेगा नीचे बैठेगा, बस। ऊपर अगर 13 सीट लगी हुई है तो उन 13 में से किस सीट पर बैठेगा ये हमें डिसाइड नहीं करना। ठीक है, समझ रहे हो? इससे ऊपर वाले का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ सवाल के। इसने बोला 20 बुक्स हैं जिसमें से 4 सिंगल वॉल्यूम की हैं। वॉल्यूम समझते हो? जैसे क्या हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर बुक्स हैं कितने? हाँ, ये देखो खुशी चेहरे पे स्माइल है, ये हमारे काम का टॉपिक है। हैरी पॉटर बुक्स हैं, कितनी वॉल्यूम्स हैं उसके? 7 हैं। 7 वॉल्यूम बोलते हैं, पार्ट्स कह लो एक तरह से। ठीक है, या गेम ऑफ थ्रोन्स वाली है उसके कितने? 5 हैं। कोई भी ले लो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 3 है। तो जितने उसके पार्ट है उनको वॉल्यूम बोलते हैं। तो 2 वर्ड यूज करे जाते हैं पीएनसी में नॉर्मली, एक तो वॉल्यूम और एक कॉपी।
कॉपी का मतलब होता है एक ही बुक है, उसको जीरोक्स है उसकी एक तरह से। जैसे कौन सी पहली वाली सोर्सर स्टोन है, तो वो वाली है, वही 4-5 पढ़ी हुई है, उनको क्या बोलेंगे? कॉपी पढ़ी है। अगर पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट इस तरीके से पढ़े हैं तो उनको बोलते हैं वॉल्यूम। फर्क समझ रहे हो? तो 4 बुक हैं जिनका सिंगल वॉल्यूम है, मतलब एक ही बुक है, एक ही पार्ट है उनका। एक बुक ऐसी है जिसके 8 वॉल्यूम है। 8 वॉल्यूम मतलब 8 पार्ट है, अलग अलग हैं सारे लेकिन 8 पार्ट है। जैसे हैरी पॉटर 1, हैरी पॉटर 2 और इस तरीके से। एक के 5 है और एक के कितने हैं? 3। समझ गए? उनको अरेंज करने, बाकी कहानी तुम्हें खुद समझनी है, थोड़ा बस वॉल्यूम का आइडिया होना चाहिए। कॉपी और वॉल्यूम दोनों शब्दों में फर्क होता है। कॉपी का मतलब अलाइक ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगी, एक ही बुक बार बार एक तरह से अलाइक है, सारी देखने में एक जैसी है। वॉल्यूम है एक ही बुक के पार्ट लेकिन डिफरेंट है। जल्दी नोट कर लो, घर से करके ला रहे हैं तीनों सवाल। जरूरी नहीं है कि अगर बंडल और गैप मेथड के बात करवा रहा हूं तो उसी के सवाल है। एक्चुअली सिर्फ ऊपर वाला है जो बंडल मेथड गैप मेथड का सवाल है, बाकी नीचे वाले वैसे ही दे रहा हूं, क्योंकि तुम नोटिस भी कर रहे होगे इसमें कोई टॉपिक्स नहीं है, रैंडम सवाल है, आगे पीछे करते पढ़ रहे हैं, बस अपने टाइप्स कवर कर रहे हैं कि अच्छा 2 से डिविजिबल नंबर बोल दे तो इवन नंबर होते हैं, वो सवाल तुमने पहले दूसरे लेक्चर में कर लिया था। 5 से डिविजिबल वाले भी पहले दूसरे लेक्चर में कर लिया था। 3 और 4 का थोड़ा अब करना सीखेंगे, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, कोई पैटर्न नहीं है। हो सकता है मैं बाद में फिर बंडल मेथड गैप मेथड पर आ जाऊं, और मैंने कहा भी था जब अलाइक ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़ेंगे दोबारा आएंगे इस पर। बस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इकट्ठे करने, एक तरह से तुम्हें सॉल्यूशन इकट्ठे करने हैं दिमाग में कि ये दिख जाए तो ये करना है, ये कर दे ये करना है, ट्रिक्स इकट्ठी करनी है मन में। रैंक ऑफ अ वर्ड मुझे बड़ा शौक है, किसी फॉर्म में हो, कैसी हो, कहानी हो, बस लिखो। रैंक ऑफ अ वर्ड स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, वही स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैसे करना है बस वो देखना है। जैसे ऑल द 5 लेटर वर्ड्स। अब ये बताओ कहां से सुनना बंद हो गया था? मैंने कहा था, मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया था, जैसे मान लो तुम्हारे पास कैट एक वर्ड है, इसमें हमारे पास 3 लेटर आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं? ए सी ओ टी। जब भी इस टाइप के सवाल आ जाए, मैं मतलब समझा रहा हूँ रैंक पूछने का से क्या कहना चाह रही है। तो कैट जो वर्ड है वो 3 लेटर से मिलकर बना है, ए सी टी से। इससे क्या क्या वर्ड बना सकते हो तुम? जितने भी वर्ड बना सकते हो इनको रीअरेंज करके उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, जैसे डिक्शनरी में करते हैं। जैसे क्या होता है डिक्शनरी में जब भी तुम स्टार्ट करोगे तो ए से चालू होने वाले वर्ड्स पहले आते हैं, फिर बी से चालू होने वाले, फिर सी से चालू होने वाले। ऐसे ही फर्स्ट लेटर में जो पैटर्न फॉलो होता है वही सेकंड लेटर के लिए होता है। जैसे अगर मान लो एक वर्ड है जिसमें ए सी आ रहा है, एक दूसरा वर्ड है उसमें ए डी आ रहा है, आगे पीछे जो भी मतलब इसके बाद जो लिखा हुआ है फर्क नहीं पड़ता। तो अगर डिक्शनरी में देखा जाएगा तो ये वर्ड पहले होगा, ये वाला पहले होगा, एसी वाला पहले होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट लेटर मैच कर रहा हो तो किसको देखते हैं? सेकंड को। मान लो सेकंड भी मैच कर जाए, मान लो यहाँ पर एडीई है और यहाँ पर एडीएक्स है, तो कौन पहले होगा, कौन ऊपर होगा, कौन नीचे? ऊपर वाला पहले होगा, नीचे वाला बाद में होगा। अल्फाबेटिकली अरेंज करने का, डिक्शनरी में अरेंज करने का मतलब ये होता है। दोनों सेम चीजें, अगर डिक्शनरी में बोले तब भी सेम कंसेप्ट लगाने, अल्फाबेटिकली बोले तब भी सेम कंसेप्ट लगाना है। तो मैंने कहा कैट इन 3 लेटर से मिलकर बना हुआ है। अगर इन तीनों से अगर जो वर्ड बनेंगे उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करा जाए तो पहले किसकी बारी आएगी? ए की आएगी, फिर सी, फिर टी। पहला वर्ड तो ये बनेगा जो अल्फाबेटिकली सबसे ऊपर लिखा जाएगा। फिर ए को फिक्स करके टी और सी कर दोगे, ये सेकंड वर्ड होगा। अब ए से बनने वाले तो सारे वर्ड आ गए ना, अब किसकी बारी आएगी? सी की। सी से क्या क्या बन सकता है? सी ए टी, सी टी ए, टी सी, सॉरी टी ए सी, टी सी। तो यहां पर हमारे पास 3 लेटर थे, उन 3 लेटर को अरेंज करने से 6 वर्ड बनेंगे। उन 6 वर्ड्स को हमने अल्फाबेटिकली अरेंज करें, जैसे एक डिक्शनरी में होता है, शब्दकोश में होता है। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं? तो ए वाले पहले आए, फिर सी वाले पहले बाद में आए, फिर टी वाले आए। ए वालों में भी क्या हुआ, अगर पहला लेटर मैच करे तो सी वाला टी वाला, तो सी वाला पहले आएगा, टी वाला बाद में आएगा। ऐसे ही जब सी वालों को देख रहे हैं तो ए वाला पहले होगा, टी वाला बाद में होगा। इस तरीके से अरेंज करना होता है अल्फाबेटिकली। पहले पहले लेटर को चेक करो, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, ये प्रोसेस। तो यहां पर अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि कैट की रैंक क्या है, तो ऊपर से देखना चालू करो, कैट जो है वो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? थर्ड पोजीशन पर, तो इसकी जो रैंक आएगी वो थर्ड आएगी। वैसे ही हमसे ये पूछ रहे हैं कि अगर मैथ्स एक वर्ड है, सारे लेटर डिस्टिंक्ट है, इनको अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल
यानी 120 वर्ड बनेंगे अलग अलग, ठीक है। उन 120 वर्ड्स को अगर अरेंज करा जाए तो बीच में कहीं ना कहीं मैथ्स आएगा। जैसे यहां पर कैट है, कौन सी पोजीशन पर आया, थर्ड पर, वैसी मैथ्स किसी ना किसी पोजीशन पर आएगा, हमें बताना है किस पोजीशन पर होगा, 5th नंबर पर होगा, 7th नंबर पर होगा, या जो आंसर है 53rd जो पूरा निकाल लिया था एंड तक, उस पोजीशन पर होगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट मतलब तो ये है, ठीक है सवाल। अब करते कैसे हैं, मैथ्स में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उनको पहले लिख लो अल्फाबेटिकली, शुरू में लिख लो ताकि बाद में दिक्कत ना आए, देखना आसान हो जाता है। तो पहले ए आएगा, फिर एच आएगा, फिर एम, फिर एस और फिर टी। इन लेटर्स का यूज करने, साइड में हमेशा वो वर्ड लिख लो जो हम बनाना चाहते हैं मैथ्स। तो जब तुम वर्ड बनाना चालू करोगे पहले कौन से वर्ड्स आएंगे, जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब तुम्हें हमेशा ये देखना है कि पहला लेटर, ये तो वो वर्ड है जो तुम बनाना चाह रहे हो, यहां पर हमारा काम चल रहा है, पूरी प्रोसेस चल रही है। पहला लेटर मैच करा, नहीं करा, इसका मतलब ए से जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो सारे वर्ड्स मैथ्स के ऊपर होंगे, मैथ्स से पहले आएंगे। तो गिन लो कि कितने आ रहे हैं। तो ए को तो फिक्स कर दिया, बाकी 4 लेटर बचे, उनको अरेंज करने के तरीके होंगे फैक्टोरियल 4 यानी 24, ठीक है। अब ए के बाद किसकी बारी आएगी, एच की। दोबारा चेक करो पहला लेटर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, दोनों का नहीं कर रहा, तो एच से जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं सबको काउंट कर लो, क्योंकि ये सारे वर्ड्स मैथ से पहले आएंगे। कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 24। एच के बाद बारी आएगी एम की। तो यहां पर हम नोटिस करेंगे कि एम और एम पहला लेटर मैच कर गया। जैसे ही पहला लेटर मैच कर जाए डायरेक्ट किसकी बात करोगे, अब सेकंड लेटर की, ठीक है। तब तक काम करते रहना जब तक कि कोई लेटर मैच ना कर जाए। अब ये गलती नहीं करनी कि एम से जितने भी वर्ड बन रहे हैं सारे काउंट कर लो, उससे गलत आंसर आएगा। तो एम मैच कर गया, इसको फिक्स कर दिया हमने। अब ये उम्मीदवारी से गलत गायब हो चुका है, इसको साइड में रख दिया। अब कौन सा लेटर आएगा एम के बाद, सेकंड लेटर ए। चेक करो हमारा सेकंड लेटर भी मैच कर गया, तो इसको भी फिक्स कर देंगे ए को, ए भी गायब हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड लेटर की, एच एस टी। एम और ए तो गायब हो चुके हैं ना, एच एस टी में से पहले कौन आ रहे, एच आ रहे, थर्ड लेटर मैच कर रहे हैं, तो इससे जितने भी वर्ड बनेंगे सारे काउंट कर लो। तो एम एच फिक्स करके बाकी 2 लेटर को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 2 यानी 2। अब एम और ए तो पहले से फिक्स थे, यहां पर एच रखा, मैच नहीं करा। एच के बाद किसकी बारी आएगी, एस की। मैच करे तीसरा लेटर, हमें चाहिए टी लेकिन लिखा हुआ है एस, तो इससे जितने भी वर्ड्स बनेंगे उन सबको काउंट कर लो। अब एम एस के बाद बारी आएगी एम ए टी की, तो हम नोटिस करेंगे तीसरा लेटर मैच कर गया, तो टी को भी फिक्स कर देंगे, वो भी हट गया। अब बाकी के 2 बचे एच एस, तो एच पहले आएगा, एस बाद में आएगा। तो चेक करो पूरा वर्ड वही बन गया जो हम बनाना चाह रहे थे। तो अब हम ये देखेंगे कि मैथ से पहले कितने वर्ड्स बने हैं। 24 ए से बने, 24 एच से बने, 48 वर्ड्स तो ये हो गए, 4 वर्ड ये बने हुए हैं, कितने हो गए 52। इस वर्ड से पहले कितने नंबर आ रहे हैं, कितने वर्ड्स आ रहे हैं 52, तो ये कौन सी पोजीशन पर होगा, 53rd। तो रैंक ऑफ मैथ्स हो जाएगी 53rd। ये तरीका होता है रैंक निकालने का, और सवाल का मतलब वही, डिक्शनरी में अरेंज करो अल्फाबेटिकली, चेक कर लो किस पोजीशन पर वर्ड आएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत है तो, और अगर दिक्कत है तो ये वाला मैं ये दोबारा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं 2 बार बिल्कुल उस तरीके से समझाया जैसे पहली बार पढ़ा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया तो हो सकता है, मैं मानता हूँ नहीं समझ में आया होगा, उतना आसान टॉपिक भी नहीं है। लेकिन जो ऑनलाइन वाले बैठे हो भाई, ठीक है, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जो एक्सपेक्ट नहीं करा होता, लाइफ फेयर नहीं है, कोई बात नहीं। एक बार यूट्यूब पर जब अपलोड होगा आजकल में, तब देख लेना। कोशिश कर लूंगा कि थोड़ा ये वाला लेक्चर जल्दी अपलोड हो जाए। जाने को बोला क्या मैंने, अपने आप ही। तो एक बार वैसे तो होपफुली समझ में आ गया होगा, दिक्कत है किसी को एक बार लेक्चर देख लेना, फिर भी दिक्कत हो तो फिर यहाँ आकर पूछ लेना, ठीक है। नोट कर लिया, एक क्वेश्चन नोट कर लो फिर चले जाना। ये जाना है अभी तुम्हारी क्या होमवर्क में करके लोगे, कर लोगे ये सवाल फिर। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड ज़ीनिथ। कुछ भी लिखो, तुम्हें क्या मतलब है, रैंक निकालो, काम करो।
वो क्या थोड़ा अच्छी करने के लिए, बाकी मतलब मुझे भी नहीं पता क्या है, प्रोनाउंसिएशन का भी श्योर नहीं हूं मैं कि जीनिथ ही बोलते हैं जेनिथ बोलते हैं। लिख लो, अपना नाम लिख लो, सुषमा मत लिखना लेकिन, क्योंकि ऐसे ऐसे रिपीट कर रहे हैं। राहुल लिख लो। क्या ऑब्जेक्ट? हाँ ऑब्जेक्ट वर्ड लिख लो, कुछ भी लिख लो, बस फायदा ये है कि इनके आंसर मुझे पता है, तो जब तुम कल आकर पूछोगे तो मैं आंसर डायरेक्ट बता सकता हूँ, हाँ इसका आंसर 51 है या नहीं है। तो 3 ये पहले वाले हो गए। अरे 1 मिनट यार, दो सवाल ये हो गए। रैंक का मतलब वही है जो अभी बात करी थी, सॉरी, निकाला ना, कल डिस्कस करेंगे। टेस्ट में सुन लो, टेस्ट में कहां तक आएगा, टेस्ट में आएगा बंडल मेथड, गैप मेथड तक। जो आज रैंक वाला हुआ है, मतलब बंडल और गैप इंक्लूड करते हुए, उसके बाद जो हुआ रैंक वाला या डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 4, वो नहीं आएगा। ठीक है, समझ में ना आया हो तो डाउट पूछ लेना, लेकिन पहले YouTube पर देख लेना एक बार।